Yeah, this is Dr. Ajay Agrawal. I'm a gynecologist and a laparoscopic surgeon specialized in treating infertility and laparoscopic surgery. सुपर इट्स 93.5 रेड एफएम से मैं ड्रामा क्वीन आरजे शताब्दी आपके साथ। और आजकल इतने सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, उनमें से एक कॉमन प्रॉब्लम जो है वो होता है इनफर्टिलिटी का। मेरे साथ डॉक्टर अजय अग्रवाल मौजूद है। सर, सबसे पहले आई रियली वांट टू आस्क यू व्हाट इज infertility in women? See, when we are talking about infertility, it means inability to conceive. अब प्रॉब्लम ये है कि आप कितने टाइम ड्यूरेशन को लेंगे कि इनफर्टिलिटी इतने टाइम के बाद हम बोलेंगे। तो बाय डेफिनेशन इफ अ कपल इज ट्राइंग फॉर मोर देन 1 ईयर और 1 साल कंसीव करने का ट्राई करने के बाद में भी प्रेगनेंसी नहीं होता, तो उसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं और उस कपल को ट्रीटमेंट की जरूरत है। बट अगर एज इज मोर देन 35 ईयर्स ओल्ड, तो उस कपल को 6 मंथ के बाद ही ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है। Okay, so age is also very important. Age is one of the factor. One of the factors. Yes. Okay, so different reasons क्या है infertility की? अगर मैं बात करूँ, उसके कारण क्या हो सकते हैं? See, infertility के जो reasons हैं, stress factor जो आज के टाइम में है, वर्क के टाइम में कपल एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते, प्रेगनेंसी के लिए लेट प्लान कर रहे होते हैं, एज के साथ में ओवेरियन रिजर्व, स्पर्म क्वालिटी दोनों कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो जाता है। So it's basically the So that is, yes, then apart from that, अल्कोहल, बहुत ज़्यादा अल्कोहल करेंगे तो स्पर्म क्वालिटी खराब होगा, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करेंगे अगेन स्पर्म क्वालिटी खराब होगा। So all these things are responsible for that. तो ये कारण रहते हैं, मतलब it is revolving around the lifestyle जो आज का है ना? अच्छा, उसके अलावा एक सवाल ये भी है कि what are the treatment options, you know, आपके हिसाब से infertility के अराउंड इसके treatment options? Right. जब हम treatment option की बात करते हैं, हमारे पास में एक कपल आता है और वो कहता है कि वो infertile है, और हम जब बात करते हैं कि वो कंसीव करने में प्रॉब्लम उनको हो रही है, तो मेल एंड फीमेल फैक्टर दोनों को इवेल्युएट किया जाता है। एंड जो हमने देखा है कि लगभग 1/3 ऑफ द केसेस आर बिकॉज ऑफ मेल प्रॉब्लम, 1/3 आर बिकॉज ऑफ द फीमेल प्रॉब्लम एंड 1/3 आर बिकॉज ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम फॉर बोथ ऑफ द पार्टनर्स, राइट? तो बेसिक इवेल्युएशन किया जाता है, मेल पार्टनर का किया जाता है, स्पर्म क्वालिटी कैसा है, रिलेशन बनाने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। जब मेल पार्टनर का वर्कअप पूरा हो जाता है, then because I'm a gynecologist, I'm dealing mainly in infertility for female patient, तो हम फीमेल पेशेंट के ऊपर बात करते हैं कि हम कौन कौन से फैक्टर्स को रूल आउट करना चाहते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस, ट्यूब, ओवरी, ये सब आता है। यूट्रस के रिलेटेड कुछ कुछ इश्यूज होते हैं, फाइब्रॉइड हो सकता है, पॉलिप हो सकता है, एडिनोमाइसिस हो सकता है, एंडोमेट्रोसिस हो सकता है, ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। ये आई हैव हर्ड अबाउट दिस वन। यस, ट्यूब ब्लॉक हो सकता है, पीसीओडी हो सकता है ओवरीम के अंदर, व्हिच इज वेरी कॉमन। यस, देन अगर आप रीजनल स्पेसिफिक बोले, लाइक हिमाचल की साइड में, वहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस इज वेरी वेरी कॉमन। ओके, उससे यूट्रस के अंदर की लाइन डैमेज होती है, ट्यूब ब्लॉक होती है, इवन ओवरी का रिजर्व भी कम हो जाता है। आई गॉट दैट। इन सब का एक बार इवेल्युएशन किया जाता है। मोस्ट लाइकली हमें कोई ना कोई फैक्टर मिलता है जो कि इनफर्टिलिटी कॉज कर रहा है। ओके, एंड लकीली most of these factors are treatable by laparoscopic surgery. Okay. But 10% of the couple ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें कोई भी फैक्टर नहीं मिलता, जिसको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। वो यूजली पेशेंट को हम कोई लेप्रो नहीं करते हैं, यूजली दे आर गोइंग फॉर IUI यानी कि इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन और टेस्ट ट्यूब बेबी। ओके, ऑलराइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक सवाल मैंने वैसे रिजर्व भी रखा है, वो मैं आखिरी में पूछूंगी, लेकिन एक सवाल जो मैं पूछना चाहती हूँ इज दैट व्हाट इज द रोल ऑफ, अगर मैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की बात करूं इनफर्टिलिटी में, तो इसका क्या रोल रहता है? सी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक आज के टाइम में लेटेस्ट टेक्निक है सर्जरी करने का, जिसको हम की होल सर्जरी कहते हैं। पहले के टाइम में पूरा पेट को बड़ा कट देके, लाइक 10 सेंटीमीटर का कट देके सर्जरी की जाती थी। यू कैन कंपेयर टू सिजेरियन सेक्शन। बट लेप्रोस्कोपी में क्या होगा कि आपको छोटे छोटे कट देते हैं। मतलब इतने छोटे कट होते हैं जितने हमें चोट लग जाती है, खाना बनाते हुए, कुकिंग करते हुए चोट लगी नाइफ से, इतने छोटे कट होते हैं, इसलिए उसकी हीलिंग बहुत अच्छी होती है। एडवांटेज ये होगा कि आपके अंदर जब हम सर्जरी करते हैं और जो ट्रीटेबल कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी है, जैसे खास तौर पे मेरी प्रैक्टिस में जो मैंने देखा है, फाइब्रॉइड एंड एंडोमेट्रोसिस एंड थर्ड इज ब्लॉक ट्यूब, ये 3 मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं इनफर्टिलिटी के, जिनको मैं बहुत रूटीनली ऑपरेट करता हूँ। फाइब्रॉइड निकाल दिया, जो भी इनफर्टिलिटी कॉज कर रहा है, एंडोमेट्रोसिस को ठीक कर दिया, या फिर आपने ब्लॉक ट्यूब को ओपन कर दिया, बहुत हाई चांस है कि पेशेंट विदाउट एनी फर्दर ट्रीटमेंट spontaneously conceive करेगा। Okay, so this is an advanced treatment basically. This is a very very advanced treatment. So that's what Dr. Ajay is telling us. एक सवाल जो मैंने आपसे कहा था, जो मैं पूछूंगी कि आज का टाइम, of course we started from the lifestyle, कि lifestyle can be a reason. Yes. So आज के टाइम में infertility बहुत common हो गया है। बिल्कुल। It is very common. बिल्कुल।
क्या है आज के टाइम में, रीजन क्या है इस चीज का? सी आज के टाइम में अगर आप रीजन पूछते हैं तो मेनली ये है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के दोनों मेनली करियर ओरिएंटेड हैं. हाँ, आप मेरे से right. पूछोगे शायद मैं भी यही बोलूंगा कि यस आई एम करियर ओरिएंटेड. एंड उस चक्कर में हम बहुत बार प्रेगनेंसी या फैमिली प्लान करने को पीछे छोड़ देते हैं. एंड इस चक्कर में हमारा आगे जाके जब, और दूसरा लाइफस्टाइल क्या है, ऑल अबाउट अल्कोहल, ऑल अबाउट पार्टी, ऑल अबाउट स्मोकिंग. राइट. बैड लाइफस्टाइल, पूरी पूरी रात जगना, स्ट्रेस लेना, काम करना, पार्टनर में एक दूसरे को टाइम नहीं देना, फैमिली प्लानिंग जो है वो काफी लेट करना. इसीलिए इनवेरिएबली कुछ ना कुछ जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो आनी शुरू हो जाती है. एंड व्हेन यू आर थिंकिंग कि हाँ चलो अब हम प्रेगनेंसी प्लान कर लेते हैं, एट टाइम्स इन सम ऑफ द केसेस it is late for them, and then we have to And keep then them. you come in the picture. Yes, then we have to Then keep Dr. them. Ajay comes in the picture. So I think जितनी जानकारी यहाँ पर जुटाना चाह रहे थे हम लोग वो आपको मिल गई होगी. एंड आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो शायद इस इनफर्टिलिटी को लेकर के काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाह रहे थे, उनको वो इन्फॉर्मेशन मिली होगी. सो आई होप डॉक्टर अजय अग्रवाल ने आपके जितने भी सवाल डाउट्स थे वो सारे उसके जवाब देने की कोशिश करी है. सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर दिस इज आरजे शताब्दी, ट्राई सिटी का सबसे फेवरेट रेडियो स्टेशन सुन रहे हैं आप. रेड एफएम बजाते रहो. Yeah, thank you so much. थैंक यू सो मच डॉक्टर अजय.